बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आप सबको अपने घरों में खुश आबाद रखे, आमीन सुम आमीन। दिल से दुआ है सबके लिए। और यहाँ पे आई हुई हूँ मैं डॉक्टर के यहाँ अपनी बेटी को लेकर। दोपहर में डॉक्टर बैठे थे, दोपहर के और शाम के टाइमिंग्स होते हैं, तो बस हम दिन में इसलिए आ गए थे कि ओवरनाइट पूरी रात मेरी बेटी को इतनी तेज़ बुखार था और बस हल्का सा फीवर हुआ है और वो होता ही चला गया। इतना तेज़ हो गया पूरी रात में कि बस सुबह इसको लेके ना भागना पड़ा। और क्लिनिक में अल्लाह का शुक्र है कि अभी रश कम था, वैसे यहाँ पे इतना रश होता है, 2-2 घंटा यहाँ वेटिंग में बैठना पड़ता है। लेकिन हमारा 1-2 नंबर के बाद ही नंबर आ गया था और ये शायद अल्लाह की तरफ से करम हो गया कि मेरी बच्ची वाकई इतना बुखार में फूक रही थी पूरी तरह से। तो बस हम लोग यहाँ बैठे हैं, अपने नंबर का भी वेट कर रहे थे। और आप लोग काइंडली मेरी बेटी के लिए दुआ कीजिएगा। कौन सा नंबर है हमारा 48 और अभी कौन सा चल रहा है? 46। जाओ अब्बा के पास चलो। और आजकल तो इतना डर लगता है, छोटी छोटी बीमारियां बाद में ऐसी कोई बड़ी बन जाती हैं। और किसी बड़े हॉस्पिटल अगर आप चले जाएं तो सच में वो तो बीमारियों को इतना बड़ा बड़ा चढ़ा के करते हैं कि वाकई वो बड़ी बन जाती है। तो ये जो क्लिनिक है ये हमारे घर के करीब है और बहुत अच्छा और बहुत पुराना क्लिनिक है और यहाँ से बड़ा फ़ायदा हुआ है मुझे हमेशा मेरे बच्चों को। मतलब यूँ समझें कि एक दिन की खुराक में ही अल्हम्दुलिल्लाह बच्चे बिल्कुल ना सही हो जाते हैं, उठकर खड़े हो जाते हैं। और अब कराची की सड़कों का हाल चेक करें। हम लोग यहाँ से निकले भी इतनी मुश्किल से हैं और यहाँ तक क्लिनिक तक पहुँचे भी इतनी मुश्किल से थे क्योंकि क्लिनिक के बिल्कुल सामने सड़क जो है वो खोदी जा रही है, कोई लाइन वगैरह डल रही थी, तो इतनी दूर गाड़ी पार्क करके हम लोग पैदल चलकर यहाँ तक आए और इसको पूरा फलांग के और इस तरह से चलना पड़ रहा था। और ये देखें लंबी लाइन खुद रही है। रास्ता इतना ख़राब हुआ है लेकिन हम लोग यहाँ से वहाँ तक जाएंगे। लेकिन रास्ता कहाँ से जाना पड़ रहा है, रास्ता चेक करें आप। पता नहीं ये काम कब तक होगा। बेटा देख के गाड़ी कार्टून, वहाँ पे इन्होंने गाड़ी कार्टून देख लिया है। गाड़ी कार्टून लाइट नहीं है ना। अजान हो रही है, कितना प्यारा गुंबद बना हुआ है। अरे चलो आ जाइए। सो फ्रेंड्स वेलकम बैक। हम आ गए थे डॉक्टर के से और जब से मेरी शहजादी मुझसे चिपकी पड़ी है और मेरी मियाँ भी आ गई घर में, तो गए थे मेडिसिन दवाएं लेने। देखें इसकी क्या हाल है। तो मैंने घर का कुछ भी काम नहीं किया आज, मतलब अब तक खाना भी नहीं पकाया। मैं जा रही हूँ किचन में, सोचूँ कुछ पका लूँ जल्दी से फटाफट के, रात का खाना तो ज़ाहिर है करना है। तो चलते किचन में और खाना बनाते हैं। और आप लोग सब प्लीज़ मेरी बेटी के लिए दुआ करें, बहुत तेज़ बुखार है इसको, आपकी दुआ की ज़रूरत है। और सबसे पहले हमने अपनी बेटी की नज़र उतारी ये मिर्चों से और मिर्च मेरे हाथ से गिर गई, मैं आपको दिखाने लगी थी। ये 3 साबित लाल मिर्चें ली जाती हैं, गोल वाली जो साबित लाल मिर्च होती है उनको 3 लेकर इस पर मेरे हस्बैंड जो है पढ़ते हैं, थोड़ी पढ़ाई करते हैं, कुरान शरीफ से कुछ आयतें वगैरह पढ़ते हैं और फिर जो है इस पर फूंकते हैं। और हम इस पे नज़र उतार के 7 मरतबा, जिसको भी नज़र लगी हो इंसान को, 7 मरतबा उस पर से वार के उतारते हैं और फिर आग में जलाते हैं। और आप आग चेक करें, इसको चेक करने का तरीका यही है नज़र का, कि अगर आग बहुत तेज़ होगी, बहुत ऊँची हो रही होगी तो नज़र है, और अगर आग बिल्कुल नॉर्मल होगी, छोटी सी आग होगी तो नज़र नहीं है। और यहाँ आग चेक करें कितनी ऊँची शुआएँ जा रही हैं, जबकि जो चूल्हा है वो पूरी तरह से खुला हुआ नहीं था। और ये देखें आप, इसी तरह बस अल्लाह ताला बस रहम करे परवरदिगार, बुरी नज़र से भी और बुरे लोगों से भी। ज़िंदगी में कभी कभार ऐसे लोग भी आपकी आ जाते हैं जो इस आग की तरह होते हैं, हर तरफ बड़ी बड़ी शुआएं उठ रही होती हैं उनके वजूद से, और इसी तरह की आग जो है ना वो हर जगह लगा रहे होते हैं। मैं तो बहुत ज़्यादा ऐसे लोगों से कोशिश करती हूँ कि बच के चलूँ, जिनका वो कहते हैं ना एक दफ़ा क्या आजमाए वे को बार बार क्या आजमाना। तो यहाँ पे खैर मैं बता रही हूँ हरी मिर्च कीमा, उसी का सारा सामान जो है वो कटिंग करके डालूंगी क्योंकि खड़े मसाले का बना रही हूँ, सरसों तेल में बना रही हूँ। तो ये दिखा रही थी कि आपको सरसों का तेल जला रही हूँ। सारी कटिंग कंप्लीट हो गई। ये कीमा है बीफ का और ये भी हाथ का कुटा हुआ था। तो बस अभी ये हम इसमें डालते हैं, सारी चीज़ें एक साथ हम बनाएंगे, सारा सामान एक साथ डालना है। इसकी मैंने एक रील भी जो है वो अपलोड कर दी है, बहुत मज़े की रेसिपी, इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा। और जब भी आप लोग मेरी रेसिपी की तारीफ़ करते हैं मुझे इतना अच्छा लगता है कि आप लोग जब बता देंगे हमने ट्राई की थी और चीज़ बहुत अच्छी बनी थी, तो सच में दिल से खुशी होती है कि चलो आप लोग बनाते हैं और उसको जो है ट्राई करते हैं और तारीफ़ करते हैं, तो ऐसा लगता है सारी मेहनत वसूल हो गई।
तो बस यहाँ पे मैंने असल में मेरे पास इतना टाइम भी नहीं था और मुझे अपनी बेटी को टाइम देना था, तो बस यही हुआ कि बस फटाफट से कुछ पकाना है। तो ये कीमा जो है ना उसके लिए एक तो सूटेबल भी है, टाइम सेविंग है बहुत ज़्यादा। इसमें मैंने अभी दही ऐड किया है, सारा मसाला एक साथ मिक्स कर रही हूँ। अभी मैंने चूल्हा भी नहीं जलाया, मतलब अभी ले जाके इसको चूल्हे पे रखूँगी पतीली को और बस इसी लो आंच पे पक जाएगा। और सारा मसाला एक साथ डालना होता है ना, इसमें बिल्कुल भी टेंशन नहीं होती और जायका भी इसका बहुत ही अच्छा कोई होता है मज़े का। और अपनी बेटी की वजह से ना मैं इतनी परेशान नहीं, देखी मेरी दूध की ना पतीली भी जल गई ये सारा दूध जो है ना वो इस पर लग गया और वो जल गई। तो बस यही होता है, कभी ना बच्चों की वजह से इंसान इतना परेशान हो जाता है, इतना टेंशन में आ जाता है। यहाँ पे जो है ना मैंने पानी डाला कीमे में ताकि वो जल्दी से गल जाए, गर्म करके इसीलिए डाला था क्योंकि मुझे खाना पकाने में इतनी लेट हो गया था। एक तो बच्चे बीमार हो तो माँ को वैसे भी नहीं छोड़ते हैं और बारिश को बड़ा शौक आ रहा अपनी बहन की दवा बनाने का, तो ये दवा बनाने लगे थे। हाँ डाल दो, चाय पी लूँ, सारा दिन हो गया मुझे। हमारा बकरा है कीमा पक रहा है, ये देखें। और मैं अपनी बच्ची की वजह से इतनी ज़्यादा परेशान थी, मुझे किसी बात का होश नहीं है। अब मेरा सर दुखने लगा है, अब मैं पीऊँगी पहले चाय और फिर उसी के पास जा रही हूँ। और बस अल्लाह ताला ऐसे लोगों से हम सबको बचाए और नेगेटिव लोगों से, नेगेटिव थॉट्स से और ऐसे शख्स की कहते हैं ना गैदरिंग से बचाए, ऐसे शख्स के पास बैठने से जिसका काम सिर्फ नेगेटिव बातें करना हो, नेगेटिविटी फैलाना हो। और जो आग मैंने आपको दिखाई जलती हुई, उस आग का काम करना हो, रिश्तों को जलाना हो, ऐसे शख्स से अल्लाह पाक सबको महफूज रखे, आमीन सुम आमीन। और अगर अभी तक आप लोगों ने मेरा चैनल नहीं सब्सक्राइब करा है ना तो जल्दी से कर लें। मज़े मज़े की रेसिपीज़ भी होती हैं, मज़े के व्लॉग्स भी। यहाँ रोटियाँ भी आ चुकी हैं। अच्छा, रोटियों में शीरमाल, ताफ्तान और तंदूर तीनों ही चीज़ें आई थी क्योंकि कोई कुछ खाता है कोई कुछ खाता है। मैं ताफ्तान से कीमा पसंद करती हूँ, मैं खाती हूँ, मेरे मियाँ तंदूर और बच्चे शीरमाल। तो थोड़ा सा ना ये बारिश ने खा भी लिया था। तो जनाब मैंने रोटियां पैक करके रख दी हैं और कीमा भी मज़ेदार सा तैयार हो गया है। तो मैं पूछ रहा खाना लगाने का, खाना लगा लूँ? हाँ लगा, हो गया कीमा। कीमा तो तैयार है, आप कह रहे थे 10 मैं ज़रा 10 मिनट रुक जाओ, ये ज़रा सर धो लूँ। तो 10 मिनट बाद लगाते हैं खाना। और यहाँ जनाब हमारा मज़ेदार सा खड़े मसाले का हरी मिर्च कीमा बनके तैयार हो गया। इसमें मैंने लाल मिर्च का बिल्कुल भी इस्तेमाल नहीं किया था, ना पिसी ना कुटी लाल मिर्च। अच्छा, इसकी पूरी एक रील मैंने अपलोड करी हुई है ऑलरेडी, आप लोग ज़रूर ट्राई कीजिएगा, वाकई में बहुत अच्छा बनता है। और बस जनाब आपसे यही कहना है कि सोच समझ कर और बहुत देखभाल कर अपने घर में किसी को जगह दें, अपने घर में किसी को बुलाएं। जो घर के लोग होते हैं, जो घर के फ़र्द होते हैं, बस वही आपके अपने होते हैं। कोई तीसरा शख्स अगर आपके घर में आ रहा है तो ज़रा उस पर कड़ी नज़र रखी जाए और आप अपना समझें। आपने अगर कोई खुलूस दिखाना है वो दिखाएं, लेकिन बस बहुत बैड एक्सपीरियंस मेरे साथ हुआ है और होता है लोगों के साथ कि जिसको इतना अपना बनाया हो, जिस पे इतना भरोसा किया हो, भाई बाद में जो है वो पीछे से कोई वार हो जाए तो बहुत अजीब सा लगता है कि लोग किस तरह से ऐसा कर लेते हैं। तो बस यही कहूँगी कि लोगों को मेहमान बना के ही रखें, किसी को घर का फर्द बनाने की ज़रूरत नहीं है। जो मेहमान है बस उसको मेहमान बना के रखें। और जैसे इंसान अपने बच्चों को हर बात अच्छी बुरी समझाता है, बताता है और सही और गलत का रास्ता दिखाता है, ज़ाहिर है हम अपने बच्चों को दिखाते हैं, हमारे माँ बाप ने हमको दिखाया था सही और गलत का रास्ता। तो बस आप लोग मेरी फैमिली हैं, आप लोग को अपना फैमिली समझती हूँ, तो कुछ चीज़ें थी तो आप लोग को बताएं कि इस तरह नहीं, ऐसे नहीं। बस किसी को भी घर में घुसने ना दें, अपने सिंपल सी बात है। जो बाहर का बंदा है ना उसको बाहर की हद तक ही रखें और घर वालों तक ना उसको घर का हिस्सा बनाने की ज़रूरत नहीं है बिल्कुल भी। और हो जाता है हम लोग साफ दिल से और मोहब्बत से इतना मिलते हैं कि लोग बड़ा फ़ायदा उठा लेते हैं। और कहना नहीं चाहती मैं किसी के लिए भी बैड वर्ड्स या नेगेटिव कमेंट्स, कुछ भी मुझे अच्छा नहीं लगता है किसी के लिए करूं, लेकिन क्या करूं कि इतना तल्ख तजर्बा है ना कि दिमाग में जैसे बैठ गया है। तो सोचा कि आप लोगों के साथ शेयर करूं और आप लोगों को भी वार्न कर दूं, बचें भाई ऐसी दुनिया से और ऐसे लोगों से। और कोशिश करें कि अपने घर में खुश रहें, अपने बच्चों में खुश रहें और ज़्यादा आना जाना और ज़्यादा गैदरिंग और किसी के साथ ज़्यादा नहीं, बस अपनी ज़िंदगी में अपने बच्चों में और अपने घर में ही मगन रहें। फाइनली खाना हो गया है, खाना छाना हमने खा लिया है और अब मैं आ गई हूँ किचन में। एज यूजुअल करते हैं किचन की सफाई। अभी खाना खा के उठे हैं, बर्तन ये रखे हैं और आपसे चाहते हैं इजाज़त। इंशाल्लाह कल मिलेंगे किसी नए ब्लॉग के साथ। चैनल के साथ जुड़े रहिए, लाइक शेयर सब्सक्राइब करें, अपना ख्याल रखिए, हमें भी दुआ में याद रखिएगा, मेरी बेटी को खासकर दुआ में याद रखिएगा प्लीज़। अल्लाह हाफिज़।
है।